हेलो प्यारे बच्चों, मैं अजय चौरसिया आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अजय चौरसिया क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो आप सीखेंगे 2025 का सेट 2 जिसका संकेतांक कोड है VW। तो जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको सिखाया कि सबसे पहले हम खंड बार के लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं, तो उसी क्रम में आज हम दूसरा सेट उसका आंसर नंबर 3 जो कि 6 नंबर का रहता है। 3 में 2 पार्ट दिए होते हैं, एक आपको करना होता है। यहाँ हम दोनों सीखेंगे। 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 99 है। तो जब भी 2 अंकों की संख्या की बात आए तो सबसे पहले आप लिखोगे माना की इकाई का अंक, माना की इकाई का अंक। इसको बेटा क्या मानोगे? बाई। और दहाई का अंक क्या मानोगे? x। दहाई का अंक x। तो हमें ये भी मालूम है दहाई 10 की होती है, तो आपकी संख्या हो गई संख्या बराबर दहाई 10 की, तो 10x प्लस वाई। यह वैल्यू निश्चित है, ठीक है। अब इन्होंने कहा है एक संख्या और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 99 है। संख्या आपकी क्या है? 10x प्लस वाई। इसके अंकों को उलट दो, अर्थात यहां पर आ जाएगा बाई और यहां आ जाएगा x। दहाई इकाई हो गया, इकाई दहाई हो गया, अंक उलट दिए, इनका योग कितना? 99। ये हमारा सवाल कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 99 है। तो यहां देखो बेटा, ये हो गया 11x प्लस 11y बराबर 99। 11 का भाग दे दो तो x प्लस y इज इक्वल 9। दैट्स इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 1 हो गया। आगे इन्होंने कहा है संख्या के अंकों का अंतर 5 है। अंकों का अंतर 5। अंकों का अंतर कितना है बेटा? 5। अंक हमारे x और y है, तो यहां लिख सकते हो x माइनस वाई इक्वल 5। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 दोनों को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 प्लस 2, जैसे ही आपने 1 और 2 जोड़ा तो देखिए बाई बाई कट गया, 2x बराबर 14। 2x बराबर 14, तो x बराबर कितना आया? 7। अब आप यहां लिख दो समीकरण 1 से, समीकरण 1 में रखा आपने 7 प्लस बाई बराबर 9, तो बाई बराबर हो गया 9 माइनस 7 अर्थात 2। तो हमको क्या चाहिए बेटा? संख्या। तो संख्या क्या था? 10x और प्लस बाई, तो संख्या हमारी कितनी हो गई? 72। अब हम आंसर को चेक कर लेते हैं। इन्होंने कहा संख्या के अंकों को उलट दे, तो 72 उलट दिया तो 27 हो गया, जोड़ के देखो तो ये 99 हो गया। तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। अंकों का अंतर 5 है, 7 में से 2 गया तो 5। तो ये आपको परीक्षा में एक ही पार्ट करना है। मैं यहाँ देखो बेटा, तीसरे का अथवा इन्होंने कहा है एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ बर्तन निर्माण होते हैं। तो आप लिखो माना कि एक दिन में x बर्तन निर्माण होते हैं। x बर्तन निर्माण होते हैं। क्लियर? अब इन्होंने ये कहा एक विशेष दिन देखा गया प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत मतलब हर एक नग मतलब एक का लागत कितना दिया है? उस दिन निर्माण किए गए बर्तन की संख्या के 2 गुने से 15 ज्यादा। तो देखो बर्तन की संख्या x है, तो x का 2 गुना करो और 15 ज्यादा कर दो, तो 2x प्लस 15 आया। ये हो गई उस दिन की लागत। कुल लागत हो गई हमारी 2250 रुपए। ये हमारे सवाल में दी है। ये कहा है उस दिन की कुल लागत 2250 रुपए है। ध्यान देना, लागत कुल लागत का मतलब एक दिन में इतना बर्तन बना, एक बर्तन की लागत इतनी है, तो x इंटू 2x प्लस 15 इज इक्वल 2250। 2x स्क्वायर प्लस 15x, इसको इधर ले आओ तो 2250 बराबर 0। अब देखो बेटा 2 गुणे 2250, इनका गुणा करें तो फैक्टर करेंगे तो देखो 2 2225 15 का वर्ग होता है,
तो 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 और 15 और 10 का 225 गुणे 10 तो 2 गुणे 5। अब इसमें इस तरह का पेयर बना लो जो घटकर कितना बचे 15 और वो भी घटकर 2250 कितना बचे बेटा 15। तो देखो 55 25 तिया 55 25 तिया 75 5 दूनी 10 तिया 3 दूनी 4 नहीं साइकोलॉजिकल प्रेशर। चलो देखो बेटा यहाँ लिखेंगे माइनस तो 75 माइनस 60 ठीक तो 2x² प्लस 75x माइनस 60x और माइनस 2250 बराबर 0। इसमें x कॉमन ले लो तो 2x प्लस 75 माइनस का 30 कॉमन ले लो तो 2x प्लस 75 बराबर 0। तो देखो 2x प्लस 75 दोनों से कॉमन और यहाँ बचा x माइनस 30 बराबर 0। तो आप एक बार इसको 0 लिखेंगे तो यहाँ से ऋणात्मक मान आएगा तो इसको लिखेंगे यदि x माइनस 30 बराबर 0 तो x बराबर कितना आया 30। इसका मतलब उस दिन निर्माण किए गए बर्तन तो देखिए आप लिखोगे उस दिन निर्माण किए गए बर्तन कितना आए 30। एक नग या एक बर्तन की लागत आपकी बेटा क्या है 2x प्लस 15 2 गुणे 30 और प्लस 15 तो 30 दूनी 60 75 तो कितने रुपए आए। ये लागत हो गई एक बर्तन की और ये आपका उस दिन का निर्माण किया हुआ बर्तन हो गया। आप चेक कर लो जैसे 75 और 30 इनका गुणा करो तो कितना हो गया 2250 हो गया भाई हमारा था 2250। चलते बेटा अगले प्रश्न पर क्वेश्चन आंसर नंबर 4। तो देखिए 4 और फिर 4 का अथवा करेंगे। इन्होंने कहा है एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवगमन कोण। देखो बेटा पुल मान लो इस तरह का पुल बना है ठीक है। अब जो इस तरह कोई नदी होगी ये बह रही होगी तो दोनों तरफ किसी बिंदु पर इन्होंने क्या कहा है सम्मुख किनारों के अवनमन कोण दोनों तरफ के किनारे के अवनमन कोण एक जगह जैसे मान लो इधर का यहां से किसी एक बिंदु से एक का अवनमन कोण कितना है 30 अंश और एक का 45 अंश। तो देखो बेटा जैसे अवनमन कोण कहां से बनता है ऊपर से बनता है। इस बिंदु से मान लो जैसे यहां से एक कोण आपका बन रहा है तो जैसे यहां से बना ठीक किसी एक बिंदु से आपने बनाया तो अवनमन कोण ऊपर से बनेगा ये और एक बनेगा ये ऐसे कोण बनेंगे। तो देखो बेटा ये कोण ये आपका 30 अंश है और दूसरा दिया है 45 अंश। ये कितना है 45 अंश ऊपर है तो जब नीचे साइड आएंगे तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा और ये वाला आपका क्या हो जाएगा 30 क्योंकि एक अंतर कोण हो गए। समझ में आया। अब इन्होंने ये कहा है पुल किनारों से 5 मीटर ऊंचाई पर जो ऊंचाई हमारी दी है ये वाली ऊंचाई ये ऊंचाई इसको आप h मान लो और h हमारा कितना दिया हुआ 5 मीटर ऊंचाई कितनी दी है 5 मीटर ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि तो नदी की चौड़ाई बताओ। अब नदी की चौड़ाई को समझिएगा बेटा हम जैसे ये बिंदु मान लें ए इसको नाम क्या दे दें ए यहाँ दे दें बी और यहाँ पे दे दें सी यहाँ पे दे दें डी। तुम्हारे दो त्रिभुज बन गए। पहला त्रिभुज है ABC तो आप लिखोगे त्रिभुज ABC में ये डिस्टेंस मान लो x और ये डिस्टेंस मान लो y तो टोटल उनके बीच की दूरी होगी x प्लस y। तो त्रिभुज ABC की बात करते हैं तो हम लिखेंगे tan 30 इक्वल h बटे x ये होता है 1/√3 x हमको ज्ञात करना है और h का मान है 5। तो यहां से बेटा x बराबर हो गया 5√3 मीटर। x का मान आ गया x इधर जाएगा 5 इधर जाएगा। दूसरे त्रिभुज आप लगाएंगे CDA में अब CDA की बात कर लेते हैं तो यहां लिखोगे tan 45 बराबर h बटे y ये मान 1 होता है y बराबर h का मान 5 तो इतने मीटर ये आपका y आ गया। इन्होंने पूछा नदी की चौड़ाई
तो आप लिखोगे अतः नदी की चौड़ाई। नदी की चौड़ाई, बेटा नदी कितनी चौड़ाई है, ये यहां से यहां तक टोटल डिस्टेंस होगी यहां तक, तो आप लिखोगे x प्लस वाई, और x का मान है 5√3 और प्लस 5, चाहो तो 5 कॉमन ले लो, यहां लिख सकते हो √3 प्लस 1 मीटर। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर, सिंपल है। अगला क्वेश्चन इन्होंने कहा है इसी का अथवा, तो इसका आंसर नंबर 4 और इसका अथवा। बेटा अथवा देखिए, अथवा में उनका सिद्ध कीजिए। अब सिद्ध करने वाला सवाल है, तुम लेफ्ट हैंड साइड ले लें, LHS ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में दिया है cos A, और बहुत अच्छा सवाल है, cos A माइनस sin A और प्लस 1, cos A माइनस sin A प्लस 1 ओवर cos A प्लस sin A और माइनस 1। हमको ये प्रूव करना कोसेक A प्लस cot A, बहुत अच्छा सवाल है। तो आपको क्या करना है, यहां पर हम कंजुगेट यानी परमेयीकरण करेंगे, हर का परमेयीकरण। तो जैसे हम इन दोनों को एक साथ मान लें, इसको एक साथ मान लें, कोई दिक्कत, इसका चिन्ह बदलकर ऊपर नीचे गुणा कर दो। तो आपने गुणा करना है cos A प्लस sin A, ये तो पूरा एक है, और यहाँ माइनस की जगह प्लस 1 लिख लो, ऊपर नीचे गुणा कर दो, cos A प्लस sin A और प्लस 1। तो देखिए नीचे वर्गांतर बन गया, a माइनस बी ए प्लस बी, तो a वर्ग माइनस बी वर्ग हो गया। तो a वर्ग आप लिखोगे cos A प्लस sin A इसका होल स्क्वायर, और माइनस बी मतलब 1 का स्क्वायर, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। चूंकि इस पूरे मान का इसमें गुणा है, तो पहले cos का गुणा किया, तो cos का किया, cos में तो cos स्क्वायर ही हो गया, प्लस cos A इंटू sin A हो गया, और प्लस का cos A हो गया, ये मैंने cos A का गुणा। अब माइनस sin A का करेंगे, तो आप लिखोगे माइनस sin A इंटू cos A, माइनस साइन स्क्वायर A, माइनस साइन स्क्वायर A, और माइनस का sin A। इतना समझ में आया। अब हम प्लस 1 का करेंगे, तो आप लिखोगे प्लस का cos A प्लस का sin A और प्लस का 1। तो देखिए बेटा यहाँ पर cos A sin A आपका कट गया, ठीक है। और देख लो, और आपका क्या कटा, cos A ये जुड़ जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे cos स्क्वायर A आपने लिख दिया cos स्क्वायर A, समझ आया। अच्छा, यहाँ पर इन दोनों को एक साथ कर लो, तो ये आपका क्या हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये साइन भी काट दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर, इतना समझ में आया। देखो cos स्क्वायर A और 1 माइनस साइन स्क्वायर, और cos A 2 cos A हो गया, 2 cos A, और हर में इसका होल स्क्वायर खोल दो, तो पहली का वर्ग धन दूसरी का वर्ग धन दोनों के गुणनफल का गुना, तो cos A इंटू साइन A और माइनस साइन, इतना समझ में आया। आपको पता होना चाहिए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, cos स्क्वायर होता है। तो इसको लिख सकते हो cos स्क्वायर A और प्लस cos स्क्वायर A और प्लस का 2 cos A अपॉन, ये मान किसका होता है, 1 का, और ये 1, तो ये 1 कट गया, ठीक है। तो हर में क्या बचा, 2 cos A और sin A, ये तो बचा। चाहो तो एक स्टेप बढ़ा सकते हो, इसकी जगह 1 रख दीजिएगा, ये 1 से 1 कट जाएगा। अब देखो cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर A हो गया, और प्लस 2 cos A अपॉन 2 cos A और sin A। अंश से कॉमन ले लो 2 cos A, क्या कॉमन लिया, 2 cos A, तो यहां बचा cos A और प्लस 1 बटे में बचा 2 cos A और sin A। देखो बेटा cos A कट गया, हमारा वैल्यू क्या बचा, cos A प्लस 1 बटे sin A। अलग अलग इनको तोड़ दो, अलग अलग इनको तोड़ दो, तो हम इसको लिख सकते हैं cos A बटे sin A और प्लस 1 बटे sin A लिख सकते हैं। अब cos बटे sin क्या होता है, cot, और 1 बटे sin क्या होता है, कोसाइन। यही हमको सिद्ध करना है, ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए 5वां प्रश्न,
आंसर नंबर 5 में कहा गया भुजा 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर, देखो बेटा एक घन के आकार का 7 सेंटीमीटर भुजा का एक इस तरह घनाभ दिया, बहुत ध्यान से घन दिया है, इस तरह का एक क्या दिया बेटा, घन। ठीक, इसकी भुजा दी है, भुजा ए मान लो, तो ए बराबर 7 सेंटीमीटर, भुजा कितनी दी है, 7 सेंटीमीटर। इसके ऊपर इन्होंने कहा है एक अर्धगोला रखा जाए, अर्धगोले का अधिकतम व्यास। देखिए बेटा जब अर्धगोला ये जो साइड है, तो अर्धगोला बेटा इस तरह रखा जा सकता है, ये फ्रंट में ये साइड आएगी, तो इस तरह का एक अर्धगोला रख दिया, ये क्या रख दिया, अर्धगोला, बहुत ध्यान समझना, अर्धगोला रख दिया। अब अर्धगोला रख गया, जैसे कोई वस्तु है, अब इस वस्तु पर मैंने कोई दूसरी वस्तु रख दी, तो इसने अपने इस क्षेत्र के बराबर इसका पृष्ठ घेर लिया, लेकिन ये वाला पृष्ठ बढ़ा दिया, तो हमसे टोटल सरफेस एरिया पूछा, संपूर्ण पृष्ठ पूछा, क्या पूछा बेटा, संपूर्ण पृष्ठ। तो यार ध्यान दीजिएगा, हमसे कहा इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अब इसने देखिए बेटा ये वाला क्षेत्र तो ढक लिया, ये वाला क्षेत्र हमारा ढक गया, लेकिन ये जो ऊपर इतना निकल गया वो बढ़ गया। तो अगर इस पर ये अर्धगोलाकार, ये जो अर्धगोलाकार है ये ना होता, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होता, संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, बहुत ध्यान समझना बेटा, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ होता 6 गुणे भुजा का वर्ग, यही होता। लेकिन इसने ये ढक लिया, तो ये गोलाई ने इसको कवर कर लिया है, गोलाई ढक गई है, तो गोलाई वाला कम कर दो, गोलाई कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर कम कर दो, क्योंकि इतना उसने छुपा लिया है। लेकिन जब ऊपर वाला पृष्ठ खुल गया, तो अर्धगोले का ऊपरी पृष्ठ यानी कि वक्र पृष्ठ कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर ऐड कर दो। फिर समझो, अगर ये इस पर ना होता तो इसका संपूर्ण पृष्ठ होता 6 गुणे भुजा का वर्ग होता, लेकिन इसने इसको ढक लिया, तो इतना क्षेत्र उसने उसका कम कर दिया, तो पाई आर स्क्वायर कम कर दिया, लेकिन इतना क्षेत्र इसने बढ़ा दिया, तो बढ़ाया हुआ पृष्ठ यानी कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर को ऐड कर दिया। अब चूंकि ये पूरी एक भुजा पर है, तो इसका जो व्यास है 2r बराबर a होगा, 2r बराबर क्या होगा, a, क्योंकि ये टोटल क्या होता है 2r, मतलब व्यास, व्यास किसके बराबर हो गया, भुजा के बराबर, तो व्यास हमारा 7 है, तो r हमारा कितना हो गया, 3.5 सेंटीमीटर, समझ में आया, r कितना हो गया, 3.5। अब ये हो गया 6 इंटू भुजा का वर्ग और प्लस का पाई आर स्क्वायर, क्यों, क्योंकि 2 ये था, 1 ये माइनस था, वैल्यू रख दो 6, 7 का वर्ग प्लस पाई का मान 22/7 और r का वर्ग 3.5 का वर्ग। देखो बेटा 6 गुणे 7 7 49 प्लस 22/7 3.5 काट दीजिएगा, 0.5 आया, इसका देखो 6 9 54 5 24 5 29 प्लस, याद देखो बेटा इसका किया 22 पंचे 110, 11 हो गया, 11 पंचे 55, 11 3 33 और 5 38.5 जोड़ दीजिएगा, तो 0.5, 8 4 12, 9 3 12 1 13, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये देखिएगा इसका संपूर्ण पृष्ठ यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, समझ में आया। अब हम करते हैं आंसर नंबर 5, और इसका कौन सा पार्ट बेटा, अथवा वाला। अथवा वाले में कहा गया है एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का, किस पर खड़ा है बेटा, अर्धगोले पर क्या खड़ा है, शंकु, ठीक है। और देखो जिनकी त्रिज्याएं 3 से 8, दोनों की त्रिज्या समान है, तो देखो ये आपका अर्धगोला हो गया, ये अर्धगोला हो गया, बहुत ध्यान समझिएगा बेटा, और इस पर क्या खड़ा है, एक शंकु, ये शंकु खड़ा है। हम त्रिज्या को स्मॉल r मान लेते हैं, ऊंचाई को स्मॉल h मानते हैं, और आपको ये भी पता होगा ये r है, तो ये यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी हो गई, ये भी r हो गई, ठीक है, क्योंकि ये गोला है, और इसको मेल मानते हैं, 13 की ऊंचाई, क्लियर।
अब हमारे जो मान दिए हुए हैं, त्रिज्या दिया तो r बराबर दिया 3 सेंटीमीटर। r कितना दिया? 3 सेंटीमीटर। और कहा गया शंकु की तिर्यक ऊंचाई, इसका मतलब l दिया गया 3√2 सेंटीमीटर। हमसे पूछा गया आयतन, तो आयतन जब पूछा गया मुझे ऊंचाई पता होनी चाहिए, तो हमको एक सूत्र मालूम है, चूंकि l स्क्वायर इज इक्वल h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। l का मतलब इसका स्क्वायर 3√2 का स्क्वायर है, बराबर h स्क्वायर, r का मतलब 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 18 और माइनस 9 इज इक्वल h स्क्वायर, तो ये 9 इज इक्वल h स्क्वायर, तो h इज इक्वल कितना आया 3। इसका मतलब ऊंचाई कितनी हो गई 3 सेंटीमीटर। समझ में आया? अब आप लिखोगे अतः ठोस का आयतन, ठोस का क्या बेटा? आयतन। तो आयतन क्या होगा? आयतन होगा अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। इतना समझ में आया? अर्धगोले का आयतन होगा 2/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। समझ में आया? और ये होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर है, सारे मान रख दो। 2/3 पाई, आर का वैल्यू कितना 3, तो 3 का क्यूब हो गया। समझ आया? प्लस 1/3 पाई, आर का मान 3 और एच का मान भी 3 है, एच का मान भी हमने 3 निकाला। यहाँ देखो 3 से 3 कट गया, इससे काटे तो स्क्वायर बचा, तो आपका हो गया 3 3 9 दूनी 18 पाई प्लस 3 3 9 पाई, तो कितना आंसर आया? 27 पाई घन सेंटीमीटर। ये हमारे ठोस का क्या आ गया बेटा? आयतन। ठीक है, देखो बेटा आप यहाँ चलते हैं 4 नंबर वाले क्वेश्चन पे। तो आंसर नंबर 2 में आपको 6 पार्ट दिए होते हैं और 6 में 5 करने होते हैं। ये हम 6 के 6 करेंगे, तो 2 का इन्होंने कहा है 2 सकेंदी वृत्तों की त्रिज्याएं 7.5 और 4.5। बहुत ध्यान समझना बेटा, एक वृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी? 4.5, ये यहां से यहां तक 4.5। ठीक, उसके बाद अगला वृत्त है, ये इस तरह वृत्त है, ध्यान समझिएगा, जो इसके सकेंद्री है, सकेंद्री मतलब उसका केंद्र और इसका केंद्र एक ही है, और इसकी त्रिज्या 7.5। ठीक, ये आपका 4.5 है, और ये यहां से यहां तक कितना? 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इन्होंने ये कहा है बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई बताओ जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो बहुत ध्यान समझना, बड़े वृत्त की वह जीवा, ये जीवा हो गई जो छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है। इसका नाम मान लो जैसे AB है, AB एक ऐसी जीवा है जो छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको यहां मिलाएं तो ये जीवा इसको आधा आधा बांटेगी, आधा आधा बांटेगी, और मुझे इस जीवा की लंबाई चाहिए। बहुत ध्यान समझिएगा, ये 4.5 इधर है, तो ये भी 4.5 हो गया। क्लियर? यहाँ पे बिंदु D मान लो, और हम अगर इसको मिला दें इधर, देखो बेटा इसको ऐसे मिला दें, ये मान लो केंद्र है O, तो यहाँ देखो त्रिभुज, इधर देख लो AOD में ये बेटा, ये देखो ये इसकी त्रिज्या है 7.5, तो 7.5 का वर्ग बराबर AD वर्ग और प्लस 4.5 का वर्ग। समझ में आया? देखो बेटा ये आपका क्या हो गया? पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज हो गया। तो हम AD निकाल रहे हैं, AD वर्ग और प्लस OD वर्ग। यहाँ देखो 7.5 का वर्ग किया, या तो आप ऐसे लिख लो कि AD वर्ग बराबर 7.5 का वर्ग और माइनस 4.5 का वर्ग। ठीक है, इसको आप जोड़ घटा लो या डायरेक्ट कर दो। जैसे देखो इसका अगर आप वर्ग करेंगे तो देखो 6 7 8 7 56 माइनस 5 और 5 20। यहाँ ध्यान दीजिएगा AD स्क्वायर कितना आया आपका? 36, ये तो 0 0 हो गया, तो AD कितना आया? 6, AD 6 आया, तो जीवा AB बराबर 2 × 6
या लिख दो 2 गुणे AD। अब सही, तो कितना हो गया 2 गुणे 6 अर्थात 12 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? चलो इसके खा पार्ट पे चलते हैं। खा पार्ट में दिया है, एक आकृति दी है त्रिभुज TQR, इस तरह दिया हुआ है। बहुत ध्यान समझिएगा, अच्छा सवाल है। त्रिभुज TQR दिया है और यहां पर एक बिंदु दिया P, यहां पर एक बिंदु क्या दिया P, और P का R के साथ कोण बन रहा है, इसका नाम है कोण 2 नंबर, ठीक है। और यहां पर एक और कोण बन रहा है इस तरह, इसका नाम है S, और ये है कोण 1, ये कोण 1। इन्होंने कहा है कि आकृति में बेटा क्या दिया, QR बटे QS बराबर QT बटे PR, ये दिया है। और साथ में दिया कोण 1 बराबर कोण 2। ये चीजें हमको दी हुई है। हमको सिद्ध करना PQS मतलब एक छोटा वाला त्रिभुज, और समरूप करना TQR बड़े वाले त्रिभुज के समरूप करना है। तो देखो बेटा QR बड़ी भुजा और बटे QS ये छोटी भुजा, देखो बड़ी बटे छोटी। इधर भी क्या आना चाहिए, QT बटे QP आना चाहिए। QT यहाँ QP नहीं है, यहाँ QP आ जाए हमारा काम बन जाएगा। तो देखो बेटा आप लिखोगे चूंकि कोण 1 बराबर कोण 2, जब सामने के ये दोनों कोण बराबर है, इसका मतलब क्या हो गया कि कोण 1 के सामने कौन सी हो जाए PR, तो PR बराबर क्या हो गया PQ हो गया। देखो बेटा जब ये कोण आपस में बराबर है तो ये संगत भुजाएं कैसी होंगी, बराबर। तो अब आप इसको समीकरण 1 मान लो, आप लिख दीजिएगा समीकरण 1 से। समीकरण 1 में जब आप लिखा तो आप लिखा QR बटे QS बराबर QT बटे PR की जगह क्या लिख दोगे PQ। अब देखो बेटा QR बड़ी भुजा बटे छोटी भुजा, इधर QT और बटे QP या PQ एक ही बात है। तो बड़ी बटे छोटी यही आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि त्रिभुज, जो बड़ा त्रिभुज और छोटा त्रिभुज दोनों कैसे हो गए समरूप। तो इन्होंने कहा है त्रिभुज PQS समरूप हो गए। यहाँ चूंकि दोनों भुजा तो आप लिख सकते हो साइड समरूपता नियम से, ऐसे लिखो SS समरूपता नियम से PQS TQR त्रिभुज TQR ये कैसे हो गए, समरूप हो गए। समझ में आया, क्लियर। गा पार्ट है, गा में कहा गया AP आपकी श्रेणी है 21, 18, 15 डॉट डॉट के कितने पदों का योग, कि आप यहीं पे लिख दीजिएगा माना कि n पदों का योग -81 है। आंसर में थोड़ी गलती है, वो करेक्शन कर लेना, ठीक है। तो देखो A बराबर आपका 21 हो गया, B बराबर 18 माइनस 21 अर्थात -3 हो गया, और SN हो गया -81। तो देखिए चूंकि SN बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, तो यह -81 n/2 2 गुणे 21 प्लस n-1 इंटू d है -3, ठीक है। इधर देखो गुणा किया तो ये हो गया 2 एकम 2 अट्ठे 16 162 n, ये होगा 42 -3n और प्लस 3, तो 162 n 45 -3, ठीक है। तो 162 45n और -3n स्क्वायर, सबको इधर ले आओ, तो 3n स्क्वायर -45n और माइनस का 162 बराबर 0, ठीक है। 3 का भाग दे दो तो n स्क्वायर -15n -3 बचे 15 3 चौक 12, ठीक है। 54 के ऐसे गुणनखंड करो जो घटकर कितना है 15, तो 18 -3, ठीक है बेटा। यहां देखो मल्टीप्लाई किया तो n स्क्वायर -18n प्लस के 3n और माइनस का 54 इक्वल 0,
n कॉमन लिया तो n माइनस 18 आएगा, प्लस का 3 कॉमन लिया तो n माइनस 18 बराबर 0। n माइनस 18 दोनों जगह से कॉमन है और n प्लस 3 इज इक्वल 0। तो आप लिखोगे यदि n माइनस 18 बराबर 0 तो n बराबर 18। क्लियर? और अगर आप लिखोगे n प्लस 3 तो ये माइनस का आएगा, तो ये वैल्यू हो नहीं सकती है। तो कितने पदों का योग बेटा होगा? -81, 18 पदों का। तो जो आंसर में गलती है, यहाँ लिखा है -18, तो उस जगह कर लीजिएगा -81। आंसर जो हमारा है तो दूसरे का घात, इसमें इन्होंने दिया हुआ है द्विघात बहुपद x² प्लस 10x प्लस 21 बराबर 0 के शून्य ज्ञात करो और शून्य तथा गुणांकों में संबंध ज्ञात करो। ठीक है बेटा। दूसरे का घात, दूसरे का घात देखो बेटा, x 21 कैसे गुणनखंड जो जुड़कर 10 हो, तो 7 प्लस 3, ये हो गया x² प्लस 7x प्लस 3x प्लस 21, x कॉमन लो तो x प्लस 7, 3 लो तो x प्लस 7 बराबर 0। अब आप देखिए x प्लस 7 x प्लस 3 बराबर 0। अब आप लिखोगे यदि x प्लस 7 बराबर 0 तो x बराबर -7, यदि x प्लस 3 बराबर 0 तो x बराबर -3। हमारे जो शून्य है, शून्य का आ गया आपका -7 और -3। अब इन्होंने संबंध पूछा है, संबंध सबसे पहला क्या होता है? शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। देखो भाई, योग -7 प्लस -3 तो कितना है? -10। -10 को -10/1 लिख सकते हैं, तो -10 हमारा क्या है? x का गुणांक, x का गुणांक। एक हमारा क्या है? x² का गुणांक हो गया। अब बात करते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल तो -7 -3 तो प्लस का 21/1। 21 का मतलब हो गया अचर और 1 का मतलब हो गया x² का गुणनफल। तो ये हमारा शून्य तथा गुणनफल के संबंध ज्ञात है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आगे उन्होंने कहा है किसी फैक्ट्री में, ये अन्य पाठ है, किसी फैक्ट्री में 50 श्रमिकों का दैनिक मजदूरी दिखाई गई है, माध्य पूछा गया। तो बेटा सबसे पहले दैनिक मजदूरी, इसको आप इस तरह लिख लीजिएगा। दैनिक मजदूरी इन्होंने दी 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580 और 580 से 600। ये हमारा क्या दिया? दैनिक मजदूरी। तो आप इसका क्या निकालते हैं? सबसे पहले मध्यमान। क्या निकालते हैं? मध्यमान। मध्यमान का मतलब x। तो दोनों को जोड़ के आधा करते हैं। तो देखो बेटा 500 520 तो 510 हो गया, यहाँ हो जाएगा 530, यहाँ 550, 570 और 590। ठीक है। फिर इन्होंने दिया श्रमिकों की संख्या। क्या दिया बेटा? श्रमिकों की संख्या, जिसको हम F कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी दी है 12 14 8 6 10, 8 6 10। अब हम क्या करेंगे? यहां पर बेटा u लिख लेंगे, हम इसको विचलन से कर रहे हैं।
तो सबसे पहले सिग्मा एफ निकाल लो। सिग्मा एफ देखो बेटा 6 8 14 4 18 2 20 2 1 3 1 4 1 5 ये हमारा एलियन होता है 50। और सिंपल सा समझिएगा, मान लीजिएगा माना कि कल्पित मान, कौन सा मान बेटा? कल्पित मान, जिसको स्मॉल ए मानते हैं। इसमें से x में से बीच वाला कोई तत्व मैंने 550 मान लिया। माना कि कल्पित मान कितना 550, ये वाला मान लिया। यहाँ लिखते हैं u बराबर x माइनस a बटे h। h हमारा क्या हो गया? ये देखो अंतर कितने कितने का? 20 का। तो h हमारा कितना हो गया? 20। ठीक है, यहाँ पर देखो बेटा इसके सामने आपको 0 लिखना है। इधर -1 -2 1 और 2। यहाँ पर एक टेबल बनेगी जिसको हम कहेंगे f इंटू यू। तो देखो 12 दूनी 24, माइनस का 24 माइनस के 14 0 6 और 20। यहाँ सिग्मा एफ यू लिखेंगे तो देखो 20 6 26 प्लस के हो गए, माइनस हो गए 4 4 8 और 38। तो ये आपका बचेगा माइनस का 12। अब हम लिखेंगे माध्य बराबर होता है a प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ इंटू एच। ए का मान है 20, सॉरी ए का मान है 550 प्लस सिग्मा एफ यू आया -12 और एच हमारा कितना है 20 और बटे सिग्मा एफ हमारा कितना 50। देखो 0 0 काट दिया, ये हो गया 550 माइनस, देखो बेटा 5 से काटा मैंने, 5 दूनी 10 5 चौकू 20, 5 दूनी 10 5 चौकू 20, 24 दूनी 48। तो आपका हो गया 4.8। इसको माइनस कर दो तो आपका बचा 545.। हाँ तो बेटा चलते हैं इसी दूसरे क्वेश्चन में, आंसर नंबर दूसरे का 4। और दूसरी बात ये, चूंकि 2 में 6 प्रश्न है, आपको 5 करने हैं, तो इसमें देखिए बेटा बहुलक और माध्यक को चीजें पूछी है तो आप इसको छोड़ सकते हो। यहाँ देखिए बेटा दिया हुआ वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल हमारा दिया हुआ है 65 से 85, 65 से 85, 85 से 110, 110 से 85 से 105, 105 से दिया हुआ है 105 से 125 और 125 से दिया हुआ 145, 145 से दिया हुआ 165, 20 में इसका अंतर 165 से 185 और 185 से 205। ठीक है, यहाँ पर बारंबारता दी है बेटा, क्या दिया? बारंबारता, इसको एफ। ठीक, ये दी हुई है 4 5 13 20 14 8 और 4। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है? हम सिग्मा एफ निकालें। देखो बेटा 4 5 9 3 12 4 16 16 और 8 24 4 28 2 1 3 2 5 1 6 68 है। अब हम यहाँ CF बनाते हैं संचिता में, क्यों हमसे इसमें मात्रा क्यों पूछा गया? तो CF देखिए बेटा ये हो गया आपका 4 5 9 9 और 13 22 22 और 20 42 42 और 4 2 6 56 56 और 8 64 64 और 4 68। हम जानते हैं ये जो अंतिम पद है ये इसके टोटल के बराबर है। अब हम सबसे पहले n/2 निकालते हैं, तो 68/2 तो 34 आएगा। ठीक है, 34 के आगे ये वाला पार्ट है, 34 के आगे ये वाला पार्ट है। तो हमको सबसे पहले क्या चाहिए? माध्यक। क्या चाहिए बेटा? माध्यक, जिसको मीडियन कहते हैं, माध्यक। L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F और इंटू एच। तो देखो बेटा L हमारा इसकी न्यूनतम सीमा होगी 125 प्लस n/2 हमारा आया 34 माइनस CF इससे पहले वाला लेते हैं तो ये 22 हो गया।
एच का डिफरेंस कितना है, तो 20 का डिफरेंस है, तो यहाँ 20 लिख दो। और यह इसकी फ्रिक्वेंसी भी 20 है, तो 20 से 20 कट गया 125 प्लस यहाँ पे देखो 2 एक बार, तो आपका हो गया 5 2 7 137। ये हमारा क्या हो गया बेटा, माध्य। अब बात करते हैं बहुलक। तो देखिए बेटा, ये जो 20 बारंबारता है, ये सबसे बड़ी बारंबारता है, तो इसको हम सबसे बड़ी बारंबारता जो होती है उसी खाने को हम लेते हैं। तो यहाँ देखो बेटा, कुछ वैल्यू पहले लिख ले। एल बराबर हो गया आपका 125, ठीक है। F0 हो गया, इससे पहले वाली बारंबारता वो हुई 13। F1 हो गया आपका 20 और F2 हो गया आपका 14, ठीक है। तो हम लिखेंगे बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H, ठीक है बेटा। F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, और H का मान कितना है, इनमें डिफरेंस कितने का, 20 का, तो H का मान भी 20 है, रख दीजिएगा। L हमारा 125 प्लस F1 है 20 माइनस F0 13 इंटू 2F1, तो F1 हमारा 20 भी हो गया 40 माइनस F0 हमारा 13 और 14 है, 13 माइनस 14 और इंटू में 20, ठीक है। 125 प्लस इधर 20 में से 13 गए 7 दूनी 14, 140 हो गया, 140, ठीक। इधर 14 और 13 27, तो यहाँ कितना बचा 13, 125 प्लस 13 एक बचा 10 हो गया, तो भाग बन गया भिंडी लगा। अब हो गए 100, 13 शक्ति लगभग 8 बार लिख सकते हैं, मेरे साथ लिख दो, तो हो गया 135.7। और ये हमारा पहला प्रश्न है, तो आंसर नंबर 1, और इसमें 6 पार्ट दिए होते हैं और 6 के 6 करने हैं। सबसे पहला इन्होंने कहा सिद्ध कीजिए 6 माइनस रूट 2 एक अपर में संख्या है। तो जब भी अपर में पूछेगा तो आप लिखेंगे माना कि 6 माइनस रूट 2 एक परमेय संख्या है। क्या माने बेटा, उल्टा मानते हैं, एक परमेय संख्या है, ये माने। तो आप लिखोगे 6 माइनस रूट 2 इज इक्वल पी अपॉन क्यू, जहां क्यू 0 के बराबर नहीं है। तो देखो 6 इज इक्वल, 6 को उधर भेज दो, तो आप लिखोगे माइनस रूट 2 इज इक्वल पी अपॉन क्यू माइनस 6। तो हम चाहो तो माइनस को भी भेज दो, तो इसको आप लिख सकते हो 6 माइनस पी अपॉन क्यू, क्लियर। तो रूट 2 इज इक्वल 6 क्यू माइनस पी अपॉन क्यू। अब आप लिखोगे चूंकि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और 6q माइनस पी अपॉन क्यू एक परिमेय संख्या है, कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। एक अपरिमेय एक परिमेय, तो ये विरोधाभास हो गया, तो आप लिखोगे उक्त विरोधाभास है, उक्त विरोधाभास है, अतः 6 माइनस रूट 2 एक, चूंकि हमने किसको माना था, हमने माना था इसको कि परिमेय है, तो ये क्या हो गई, अपरिमेय संख्या है, क्लियर। इसका खा पाठ करते हैं। खा में दिया हुआ है एक्स अक्ष पर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो इनसे, देखो बेटा एक्स अक्ष पर अगर है तो x, 0 उसका निर्देशांक होगा, और दो बिंदु दिए हैं, एक दिया 2, -5 और एक दिया 2 -2, 9, इससे समदूरस्थ है। तो देखो बेटा जैसे हम इसको P मान लें, इसको A मान लें, इसको B मान लें, क्योंकि PA बराबर क्या है, PB, PA बराबर क्या दिया, PB,
तो देखिए बेटा पी ए का मतलब हो गया अंडर एक्स माइनस 2 का वर्ग और प्लस 0 माइनस 5 कर लो तो कोई फर्क नहीं, चाहे 5 माइनस 0 इधर अंडर एक्स प्लस 2 का वर्ग और 0 माइनस 9 कर लो, चाहे कोई इधर देखो दोनों तरफ क्या करने पर वर्ग करने पर x माइनस 2 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग 25, x प्लस 2 का वर्ग और प्लस 81 होल स्क्वायर खोल दो, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x और प्लस 25 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 4x और प्लस का 81। देखो बेटा ये आपका 4 और एक्स स्क्वायर कट गया, इसको हम इधर लाए तो ये हो गए 4x और माइनस 4x, इधर आपका 81 था और माइनस के 25 तो माइनस के 8x, 11 में से 5 गया 6 और 7 में से 2 गया 5, तो x बराबर हो गया माइनस 7। तो वो बिंदु हो गया आपका, बिंदु क्या है x, 0 तो माइनस 7, 0, जिससे ये दोनों बिंदु कैसे हैं, समदूरस्थ हैं। गा पार्ट की बात कर लेते हैं। गा पार्ट में इन्होंने कहा है बिंदुओं को जोड़ने वाले 4 बराबर भागों में विभाजित करना। देखो बेटा एक बिंदु इस तरह दिया हुआ है, इसका निर्देशांक दिया a का ये है -2,2 और b है 2,8, b है 2,8, 4 बराबर भाग करने हैं। तो देखो बेटा एक तो ए बी का मध्य बिंदु हो गया और 2 ये मध्य बिंदु हो गया, तो 4 भाग हो गए। तो आप सबसे पहले जैसे मान लो यहाँ पर पी क्यू आर इनको मान लो, तो सबसे पहले हम क्यू निकालेंगे। क्यू जो है वो ए और बी का मध्य बिंदु है, तो -2 + 2/2 और 2 + 8/2, तो क्यू का निर्देशांक निकल आया, ऐसे लिख लो बिंदु क्यू, बिंदु क्यू। तो क्यू हमारा निकल आया, ऐसे लिख दीजिएगा 0 और 8 2 10/2 तो 0,5 निकल आया। अब हम लिखेंगे बिंदु पी, बिंदु पी। अब पी ध्यान दीजिएगा ए और क्यू का मध्य बिंदु है, तो -2 और प्लस 0/2 और 2 + 5/2, तो आपका बिंदु जो पी निकला है वो निकला -1 और 7/2। बिंदु आर की बात कर लेते हैं। आर हमारा क्यू और बी का मध्य बिंदु, तो देखिए बेटा 0 + 2/2 और 5 + 8/2, तो हमारा जो बिंदु आर निकला है वो निकलेगा 1 और 13/2। तो हमारे जो 4 भाग 1 2 3 4, तो उनके निर्देशांक पी क्यू आर हमारे इस प्रकार हैं। आंसर नंबर फर्स्ट का घाटा है। इन्होंने एक ट्रिग्नोमेट्रिक फलन दिया, वो सिद्ध कीजिए, तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। बाकी आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1 + sin θ बटे 1 - sin θ, और ये हमको प्रूफ कराएगा sec θ + tan θ। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखें, जब भी ये आए तो हर का परमेयीकरण कर दो। तो 1 + sin θ का अंश तथा हर में अंडर रूट के अंदर गुणा कर दिया। तो देखिए बेटा नीचे आपका हो गया 1 - 1 तो 1 - sin स्क्वायर थीटा, और अंश में हो गया 1 + sin θ का होल स्क्वायर। ऊपर दोनों बेटा एक जैसे होल स्क्वायर और नीचे बदंतर हो गया। तो हम ये भी जानते हैं कि 1 - sin स्क्वायर थीटा सर्वसमीका से होता है cos स्क्वायर थीटा, अंडर रूट हटा दीजिएगा तो स्क्वायर खत्म हो, तो 1 + sin θ बटे cos θ। अलग अलग तोड़ लीजिएगा, 1/cos θ और sin θ बटे cos θ, तो फाइनली हमारा आ गया sec θ + tan θ, और बेटा यही राइट हैंड साइड है। क्लियर? अब देखिए घा के बाद अगला पार्ट है अंग्या। अंग्या को देखिए, अंग्या पार्ट में उनका 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली वृत्त की जीवा 60 अंश का कोण अंतरित करती है। संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल। देखो बेटा यहाँ पर एक इस तरह का वृत्त है, ये त्रिज्या होती है, ये 60 अंश कोण है, कितना 60 अंश ओवर।
संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा। वृत्तखंड बेटा ये वाला पार्ट होता है, तो ध्यान दीजिएगा r इक्वल 21 सेंटीमीटर और थीटा इक्वल 60 डिग्री। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल यदि आपको ध्यान हो तो r स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 और साइन थीटा, ये आपका सूत्र है। इस सूत्र में आप सारे मान रख दीजिएगा। तो देखो बेटा r का वैल्यू है 21 का स्क्वायर पाई मतलब 22/7 इंटू 60 बटे 360 माइनस 1/2 साइन 60। ठीक है, तो 21 का स्क्वायर यहाँ देखिए ये 6 हो गया और काट दीजिएगा तो 22/2 से काट दो, 2 3 6 ये 11, तो आपका रह गया 11/21 माइनस 1/2 और ये हो गया √3/2। इतना आंसर, चूंकि लॉन्ग क्वेश्चन तो है नहीं, शॉर्ट क्वेश्चन है। आप देखिएगा इसका अगला पार्ट रहेगा हमारा चा पार्ट देख लीजिएगा। चा पार्ट में कहा गया एक डिब्बे में 4 लाल 8 सफेद और 5 हरे। देखो 4 लाल है, 8 सफेद है और 5 कैसे हरे। तो सबसे पहले कुल निकालने कितने, 4 8 12 5 17, कुल कितने हो गए 17। इन्होंने पूछा प्रायिकता ज्ञात करो, इस डिब्बे से एक कंचा निकाला जाए। तो सबसे पहले लाल कंचा निकालने की प्रायिकता, कंचा निकालने की प्रायिकता बहुत ध्यान से। लाल है कितने हमारे 4, तो 4 में से 17 में से 1, तो 4/17 हो गया। सेकंड पार्ट है हरा नहीं, इसका मतलब हरा छोड़ दो, तो हरा छोड़ दो तो कितने बचे 12, तो 12 में से 1 और 17 में से, तो 12/17 आंसर आ गया। ठीक है बेटा, चलते हैं बेटा आगे। खंड आ, तो आ सेक्शन है, क्योंकि आप जब उसको सॉल्व कर लेंगे खंड बाद का आंसर आता जाएगा, वो आप OMR पर उसका ऑप्शन लिखते जाएंगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन दिया है कोसेक A माइनस कॉट A और इनटू में दिया है 1 प्लस कॉस A। ध्यान दीजिएगा, इसको हम लिख सकते हैं 1/sin A और माइनस इसको लिख सकते हैं cos A/sin A और इसको एज इट लिख दो 1 प्लस कॉस A। इसका एलसीएम ले लो तो sin A एलसीएम आएगा, ऊपर हो गया 1 माइनस कॉस A और इनटू में 1 प्लस कॉस A, जो वर्गांतर से बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर और हर में साइन A, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर अपॉन साइन A, तो आंसर हमारा क्या आ गया साइन A। और ये हमारा ऑप्शन है इसका डी पार्ट। कौन सा पार्ट है बेटा, डी पार्ट। दूसरे नंबर पे चलते हैं। दूसरे में दिया है किसी पासे को एक बार फेंका जाए तो विषम अंक, देखो बेटा कुल प्रकार होते हैं 1 2 3 4 5 6, विषम हो गए 1 3 5, तो 3 में से बटे 6 में से, तो प्रायिकता होगी 1/2, जो आपका बी पार्ट है। आगे उनका माध्यक वर्ग तीसरे में, देखो बेटा अब तीसरे में माध्यक वर्ग पूछा है, तो सबसे पहले देखो 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20 और 20 से 25। जब तक आप इसको थोड़ा देखोगे नहीं, यहाँ दिया 3 2 5 4 और 1, तो ये आपका फ्रीक्वेंसी होता है, या CF बनाते हैं तो 3 2 5 5 10 4 14 और 1 15, 15/2 7.5, ये इसके आगे आएगा। तो देखो 1 2 3, ये जो तीसरा मान है तो आपका माध्यक वर्ग क्या होगा 10 से 15। अब 10 से 15 आपका सी पार्ट में दिया, किस में दिया सी पार्ट में। चलते हैं आगे चौथे क्वेश्चन में। चौथे क्वेश्चन में उनका बहुलक वर्ग, तो देखो बेटा बहुलक जो सबसे ज्यादा बारंबारता 12 दी, बारंबारता कितनी 12, इसकी टेबल है 7 से 14, तो ये हमारा आंसर हो गया 7 से 14 और इसका ऑप्शन है डी।
क्वेश्चन नंबर 5 नंबर का, एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिसमें ये फलक दिया A B C D E A। यदि पासे पर A आने की प्रायिकता, तो देखो बेटा हमसे पूछा है A आने की प्रायिकता, तो देखो टोटल कितने हैं, 3 3 6 और A है 2 बार, तो 2/6 अर्थात 1/3 और 1/3 हमारे ऑप्शन में बी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 6 के दिया cot थीटा बराबर 8/15, cot थीटा बराबर 8/15। पाइथागोरस प्रमेय लगा लो बेटा, ठीक है। लाल बटे कक्का सबको मालूम होगा, तो आधार बटे लंब होता है, ये 8 है, ये 15 है, ठीक है बेटा। तो आप कर्ण निकालेंगे, तो कर्ण क्या होगा, √225 + 64, तो देखो आपका हो गया 5 4 9 6 2 8 289 यानी कि 17। हमसे पूछा है साइन थीटा, साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो 15/17 और ये हमारा ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 7 में उनका कोसेक 60 बेटा, साइन 60 √3/2, तो ये होगा 2/√3, 2/√3 हमारे ऑप्शन में ए पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 में उनका कोसेक स्क्वायर थीटा बटे सेक स्क्वायर थीटा। देखो बेटा कोसेक स्क्वायर थीटा बटे सेक स्क्वायर थीटा, कोसेक को लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर और सेक को लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर, तो cos ऊपर जाएगा, cos स्क्वायर बटे sin स्क्वायर, तो ये हो गया cot स्क्वायर, और cot स्क्वायर हमारे ऑप्शन में डी पार्ट है। कौन सा पार्ट है बेटा, डी पार्ट है। 9वें क्वेश्चन में, 9वां यहाँ लिख देते हैं, इन्होंने कहा कि 35 और 49 का एचसीएफ 7 है, एलसीएम पूछा है, तो देखो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ 7 है और एलसीएम हमको पता नहीं, तो देखो इससे काट दिया तो 7 7 35 7 21 3 24, तो एलसीएम कितना आ गया 245, और 245 हमारे ऑप्शन में सी पार्ट है। 10वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दो अभाज्य एचसीएफ पूछा 306 और 657, तो क्या करिए बेटा, इसको भाग 20 कर दो, देखो 2 बार भाग दे दो, 2 × 12 2 × 6 और यहाँ बच गया 5, यहाँ बच गया 4, ये 306 इधर आ जाएगा 306, तो देखो बेटा 7 बार जाना चाहिए, 7 × 35 और 7 × 28 ज्यादा हो जाएगा, तो 6 बार दे दो, 6 × 5 = 30, 3 × 6 = 24, 3 × 27, यहाँ बच गया 6 और यहाँ 10 में 7 गया 3, 45 अब इधर जाएगा, तो 36 × 36 कितना बच गया 9, अब 36 इधर जाएगा, ये वाला मान आगे जाता है, तो 9 × 4 = 36, जैसे ही पूरा कट जाए जो वैल्यू है वो हमारी एचसीएफ होती है, तो एचसीएफ बराबर 9 और 9 हमारे बी सेक्शन में है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। 11 में एलसीएम एचसीएफ दिया, एक संख्या दी है, दूसरी संख्या पूछिए। आपको भी मैंने बताया लासा गुणे मासा बराबर एक संख्या 24 और दूसरी मान लो x है, तो देखो बेटा 6 × 4 = 24, 4 से काटा 4 × 4 = 16 और 4/8, तो x का मान कितना आ गया 42, और 42 हमारे बी पार्ट में, ठीक है बेटा। ये सारे ऑप्शन आपको एमसीक्यू क्वेश्चन का 12 में दिया हुआ है, इनके बीच की दूरी, तो देखो बेटा a, b है और इधर दिया है 2a और 2b, तो देखो बीच की दूरी d, पहले में से पहला घटा दो और दूसरे में से दूसरा घटा दो, तो ये हो गया √a² + b², ये बीच की दूरी, और हमारा ऑप्शन आ गया ए पार्ट, कौन सा है ए। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्त की P पर स्पर्श रेखा PQ से जाने वाली रेखा बिंदु Q को PQ दिया 12, OQ पूछा, देखो बेटा इसकी ये मान लो O है, और इन्होंने कहा है कि जो स्पर्श रेखा बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि PQ, स्पर्श रेखा PQ है, ये मान लो यहाँ पर Q है, क्लियर, ये P है, इसकी माप कितनी दी हुई है 12, PQ 12 है, और ये त्रिज्या हमारी दी हुई है 5। हमसे पूछा OQ, तो देखो हमको ये मालूम ये 90 डिग्री होता है, तो OQ² =
12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये 13 का स्क्वायर हो गया। तो ओ क्यू बराबर कितना होगा 13, डायरेक्ट लिख दिया। और 13 हमारे ऑप्शन में बी पाया। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है बेटा ए बी सी और डी ई एफ ये समरूप है, बी बराबर ई। देखो बेटा हम त्रिभुज बना के आपको बताते हैं, ए बी सी और इधर है डी ई एफ, इन्होंने कहा कोण बी बराबर ई, बी बराबर ई। अब ये कोण इसके बराबर दिया है, तो संगत भुजाओं का अनुपात तो क्या होगा बेटा, ए बी बटे डी, ए बी बटे डी। और इधर संगत भुजा कौन सी, बी सी, बी सी बटे ई एफ। तो ये इनका रेशियो होगा और ये बी पार्ट में दिया है। किस पार्ट में दिया, बी पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली वृत्त के एक तज्जखंड का कोण 90 तज्जखंड का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। 9 चौको 36, इसको लिख लीजिएगा 22 बटे 7 गुणे 7 गुणे 7 बटे 4। 7 से 7 कट गया, 2 दूनी 4 और ये 11 सत्ते 70 बटे 2 और यहाँ दशमलव में दिया है। तो देखो 2 3 6 2 8 16 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। और ऑप्शन है हमारा सी। कौन सा ऑप्शन है, सी। क्वेश्चन नंबर 16 एक खिलौना 4 सेंटीमीटर एक संख्याकार का उसी त्रिज्या अर्धगोले पर अध्यारोपित है। देखो बेटा ये अर्धगोला है और ये शंक्वाकार है, ठीक है। त्रिज्या इसकी दी है, आर बराबर दिया है खिलौना 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो आर कितना है 4 सेंटीमीटर। तेरे ऊंचाई ये 12 दिया, तेरे ऊंचाई कितनी है 12। और क्या कहा है, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ पूछा। देखो बेटा संपूर्ण पृष्ठ, तो देखो बेटा ये पृष्ठ इस तरह है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ होगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। एल मालूम हमको, एल हमारा ये देखो दिया है 12। तो देखो बेटा 2 पाई आर का मतलब 4 का स्क्वायर प्लस पाई 4 और एल का मतलब 12। तो 4 चौको 16 दूनी 32 पाई प्लस 48 पाई। तो ये हो गया 8 2 10 4 3 7 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये संपूर्ण पृष्ठ हो गया और ये हमारे ऑप्शन में दिया है डी पार्ट। कौन सा पार्ट है बेटा, डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 17 ड्राफ्ट कर लेते हैं। 17 में उनका इसका शून्य होगा। देखो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 12 है 4 प्लस 3, इसको क्या लिख सकते हैं 4 प्लस 3। तो एक मान आएगा ऋण 4, एक आएगा ऋण 3। तो हमारे शून्य को हुए -4 और -3, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। 18 में कहा गया है x प्लस वाई 14 है। x प्लस वाई कितना दिया है 14, x माइनस वाई कितना दिया है 2। दोनों को जोड़ दो तो 2x बराबर हो गया 16। तो x बराबर कितना हो गया 8 और x बराबर 8 यहाँ रख दो तो y बराबर कितना हो गया 6। तो 8 और 6 देख लीजिएगा ये आपके बी पार्ट में। सवाल नंबर 19 बात करते हैं द्विघात समीकरण के मूल समान है। देखो बेटा ax स्क्वायर प्लस 2√6x प्लस 3 बराबर 2 मूल समान है। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4a और c इज इक्वल 0। 2 दूनी 4 6 24 बराबर 12 के, तो k बराबर कितना है 2, k बराबर 2 और ये हमारे ऑप्शन सी है। अब बात करते हैं 20वें क्वेश्चन की। 20वें में उन्होंने कहा है AP का 7वां पद पूछा। देखो बेटा -6 -4 -2 डाटा, तो A बराबर हो गया -6 और B बराबर हो गया -4 -6, तो प्लस का 2 आ गया। पद पूछा 7वां पद, कौन सा पद 7वां पद। A प्लस 7 -1 यानी A प्लस 6D। E का मान कितना -6, 6D का मान 2, 6 दूनी 12 3 कितना आया 6 और 6 हमारा D पार्ट है। तो डियर स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ कि सेट 2 2025 इसका कोड है संकेतांक है BW, ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब मिलते हैं अगले सेट के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।